ज़्यादा लेट हो उस दिन बायोलॉजी हम नहीं पढ़ाते हैं। किसी का दादाजी मरने वाले तो बच्चा चला गया। मरने वाले एक नरोच में भी एक स्टूडेंट का दादाजी मर गए, यहाँ पे भी मर गया, मरने वाले दादाजी आ रहे हैं। दादाजी स्वर्गवास पधार रहे हैं, बच्चा cos थीटा sin थीटा पढ़ रहे हैं। Surface chemistry deals with phenomena that occurs at the surface or interfaces. Surface chemistry में हम उन्हीं चीजों के बारे में पढ़ेंगे, उन्हीं घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे जो सरफेस पे होता है या इंटरफेस पे होता है। सरफेस और इंटरफेस, इंटरफेस किसको बोलते हैं वो समझो। ये कोई सॉलिड मटेरियल, सॉलिड पार्टिकल है, इतना बड़ा पार्टिकल तो नहीं होगा बट हम दिखा देते हैं, ये कोई सॉलिड पार्टिकल। ये जो दिख रहा है तुमको फेस, ऐसा से कितना फेस होगा? क्यूब में 8 फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, ये नहीं पता। जो सरफेस दूसरे मटेरियल को दूसरे मटेरियल मीडियम से अलग करे, इसी फेस की वजह से ना हवा अलग होगा इससे, इसी को क्या बोलते हैं? सरफेस या इंटरफेस। तो सरफेस केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग उन घटनाओं को पढ़ते हैं जो सरफेस पे होता है या इंटरफेस पे होता है। द इंटरफेस बिटवीन सॉलिड एंड ए गैस मे बी रिप्रेजेंटेड बाय, सॉलिड और गैस के बीच में, जैसे अभी ये बोर्ड है और इधर गैस है, सॉलिड और गैस के बीच में इंटरफेस बन रहा है। तो सॉलिड और गैस के बीच में जो इंटरफेस होगा उसको देख सकते हो क्या? इंटरफेस को तुम देख सकते हो? इंटरफेस कैन नॉट बी एबल टू, ये जो देख रहे हो इंटरफेस नहीं है, ये तो सॉलिड का सरफेस है। सॉलिड और एयर के बीच में, गैस के बीच में जो एक फेस बनेगा उसको देख नहीं सकते, उसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, सॉलिड गैस दे करके गैस या सॉलिड हाइफन गैस। अब पढ़ते हैं एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन किसको बोलते हैं? द एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेशन जमावड़ा, जमा होना। द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज एट द सरफेस रेदर देन इन द बल्क ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड इज टर्म्ड एडजॉर्प्शन। देखो बल्क किसको बोलते हैं? ये सरफेस है, सरफेस के भीतर जो है वो कहलाएगा बल्क। इस सरफेस के भीतर का जो हिस्सा है वो क्या कहलाएगा? बल्क। और सरफेस कहलाएगा इंटरफेस या सरफेस। तो अगर मॉलिक्यूल्स का जमावड़ा केवल कहां पे हो? सरफेस पे हो, तो बल्क में ना हो, मतलब जो मॉलिक्यूल जो है वो बल्क के मतलब इसके भीतर ना जाए, केवल जमावड़ा मॉलिक्यूल्स का कहां हो? सरफेस पे। इस घटना को बोलते हैं एडजॉर्प्शन। और अगर मॉलिक्यूल का जमावड़ा बल्क में हो जाए, मतलब वो भीतर चला जाए, जो भी मॉलिक्यूल है वो भीतर चला जाए, तो उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। जैसे रुई पर पानी रखते हो, पानी कहाँ चला जाता है? रुई के अंदर चला जाता है ना, तो ये घटना कहलाएगी एब्जॉर्प्शन। तुम देखोगे रुई ऊपर से तुमको सूखा हुआ लग सकता है, ऊपर सूखा हुआ लगेगा, लेकिन उसको अगर उठाओगे तो पानी गिरेगा, पानी भारी होगा, तो सारा का सारा पानी चला गया भीतर। तो ये घटना हो गई एब्जॉर्प्शन। लेकिन अगर पानी सरफेस पे रहे तो क्या कहलाएगा? एडजॉर्प्शन। जैसे रेत पर पानी डालो, क्या होगा? कौन सी घटना होगी? सरफेस पे नहीं, रेत पे पानी डाल रहे हैं तो अधिकांश पानी अंदर चला जाएगा, पानी अंदर चला जाएगा ना सब, तो कौन सी घटना कहलाएगी? एब्जॉर्प्शन। ज्यादा उसमें ऐसा नहीं कि एब्जॉर्प्शन है ही नहीं, सरफेस पे पानी नहीं रहेगा, लेकिन ज्यादा पानी बल्क में चला जाएगा।
तो एडजॉर्प्शन का डिफिनीशन क्या हो गया? द एक्युमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज at the surface rather than in the bulk of a solid or liquid is termed adsorption. बल्क में न होकर के मॉलिक्यूल का जमावड़ा कहाँ हो? सरफेस पे, उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन. द सब्सटेंस व्हिच एक्युमुलेट्स एट द सरफेस, वो सब्सटेंस जो सरफेस पे जमा होता है उसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट. उसको क्या बोलते हैं? एडजॉर्बेंट. जो जमा होता है इसको कहा जाता है एडजॉर्बेंट. और जिस पर जमा होता है उसको एडजॉर्बेंट. इस पर जमा हो रहा है ना, इस सॉलिड पर, इसको बोलेंगे एडजॉर्बेंट. समझे? जो मॉलिक्यूल जमा होता है उसको एडजॉर्बेंट, और जिस पर जमा होता है एडजॉर्बेंट. इधर समझा रहे हैं, इधर उस पे उसमें नहीं है टीचर, बोल नहीं रहे किताब. The accumulation of molecular species at the surface rather than in the bulk of a solid or liquid is termed adsorption. The substance which accumulates at the surface is termed as adsorbate, and the material on the surface of which the adsorption takes place. वो मटेरियल जिसके सरफेस पे एडजॉर्प्शन की घटना होती है उसको एडजॉर्बेंट बोलेंगे. चारकोल, सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल, क्ले, कोलोइड्स, मेटल्स इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट, मतलब मेटल्स का अगर टुकड़ा टुकड़ा कर दोगे तो वो भी ये सब अच्छा एडजॉर्बेंट कहलाते हैं. अच्छे एडजॉर्बेंट का एग्जांपल क्या है? चारकोल. चारकोल जानते हो क्या है? कोयला. लकड़ी. चारकोल कोयला नहीं है. कोयला जो खदान से निकलता है वो कोयला है. बच्चे डिफरेंस नहीं समझते. चारकोल जो लकड़ी को जलाओगे तो मिलेगा वो कोयला. लोग उसको भी कोयला बोलते हैं, उसको भी कोयला. ये चारकोल है, साइंस में इसको चारकोल बोलते हैं, लकड़ी को जलाओगे. सिलिका जेल जो जूता वगैरह खरीदोगे, लैपटॉप खरीदोगे, कुछ भी उसमें रहेगा. वो एब्जॉर्ब की एडजॉर्ब गलत. एडजॉर्ब. हम किसका एग्जांपल सब लिख रहे हैं? एडजॉर्बेंट का, जो अपने सरफेस पे एडजॉर्बेंट को चिपका लेता है, मॉलिक्यूल्स को चिपका लेता है, उसका एग्जांपल पढ़ रहे हैं. तो चारकोल, सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल, क्ले होता है ये चूना जैसा, चूना कोई क्ले बोलते हैं. कोलोइड्स, metals, finally divided metals, act as a good adsorbent. ये good adsorbent के एग्जाम्पल है. अब कुछ एडजॉर्प्शन के एग्जाम्पल क्वेश्चन के रूप में हम दिए हैं ताकि हम क्वेश्चन के हिसाब से आंसर करवा सके. यही सब सवाल से पूछा जाता है. When gases like O2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन गैस, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, इसको जब तुम एक बर्तन में रखोगे ना, वेसल में रखोगे और कुछ चारकोल डाल दोगे, चारकोल मतलब कोयला का भूसा, भूसनी, राख, ये हम कुछ चारकोल डाल देंगे तो इसका प्रेशर घट जाता है. क्यों? प्रेशर किसी कंटेनर के भीतर प्रेशर किसकी वजह से होती है? गैस के पार्टिकल्स की वजह से. ये जो गैस के पार्टिकल्स वाल पे फोर्स लगाते हैं ना, इसी फोर्स पर यूनिट एरिया की वजह से प्रेशर डेवलप होता है, जो फोर्स लगाते हैं. जब हम चारकोल रख देंगे तो ये चारकोल इसमें से किसी न किसी गैस को जरूर एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखेगा. तो ये जो मान लो कि ऑक्सीजन को चारकोल किसी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को, ऑक्सीजन या कार्बन मोनोऑक्साइड किसी न किसी गैस के मॉलिक्यूल्स को अपने सरफेस पे क्या करेगा? एडजॉर्ब. ये चारकोल का मॉलिक्यूल, इतना बड़ा मॉलिक्यूल तो नहीं होगा लेकिन हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, चारकोल का मॉलिक्यूल है.
इस पर गैस के मॉलिक्यूल सब आकर के चिपक जाएंगे। तो बताओ क्या वो वाल पे फोर्स लगा पाएंगे? वो तो बंधन में आ गए। जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो तो इस चारकोल, ये चारकोल है, तो चारकोल पर आके चिपक गया है। चारकोल के अंदर में चला गया है कि चारकोल के सरफेस पे? सरफेस पे आके चिपक गया है। तो जिसके कारण गैस के मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या हो जाएगी कंटेनर में? गैस नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे। अब गैस मॉलिक्यूल्स ही कम हो गया तो वाल पे उतना फोर्स अप्लाई होगा तो प्रेशर घट जाएगा ना। तो पहला क्वेश्चन का आंसर समझ गए। अच्छा, कभी कभी ये सवाल पूछा जाता है कि एडजॉर्प्शन कैसी घटना है? सरफेस फेनोमेनन की बल्क फेनोमेनन? एडजॉर्प्शन जो है वो कैसा फेनोमेना है? सरफेस फेनोमेना। और एब्जॉर्प्शन बल्क फेनोमेना। एब्जॉर्प्शन बल्क फेनोमेना। दूसरा क्वेश्चन का आंसर तुम लोग बताओ लॉजिक से। व्हेन एनिमल चारकोल समझते हो? जानवर के चमड़े को हल्का हल्का जला देंगे। हल्का हल्का जला देंगे तो वो पूरा नहीं जलाना है, पूरा तो भस्म हो जाएगा। एनिमल के चमड़े को, चमड़ा उधर खाल उतारा जाता है ना, और उसको हल्का हल्का जला देंगे। When animal charcoal is added to the solution of methylene blue, it turns colorless. Methylene blue का कलर कैसा होता है? ब्लू। मिथाइलिन ब्लू का कलर ब्लू होता है, और उसमें जानवर के चमड़े का जो जला हुआ हिस्सा है उसको तुम उसमें डाल दो मिथाइलिन ब्लू में। मिथाइलिन ब्लू का सॉल्यूशन, मिथाइलिन ब्लू का सॉल्यूशन है तो कैसा कलर होगा? ब्लू। इसमें जब एनिमल चारकोल को रख दोगे तो रंग गायब हो जाएगा। क्यों? कलरलेस हो जाएगा। एब्जॉर्ब करेगा उसको। कौन किसको एब्जॉर्ब करेगा? पूरा केमिकल एनिमल चारकोल इस ब्लू एब्जॉर्ब करेगा। हाँ, जो भी उसमें ब्लू रंग होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा अपने सरफेस पे, और एनिमल चारकोल पेंदी में रहेगा अपना, पेंदी में रहेगा। एनिमल चारकोल कलरलेस रहेगा क्या? एनिमल चारकोल पर तो रंग रहेगा, ऊपर जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो जाएगा। समझे? थर्ड, हाउ इज रॉ शुगर इज प्यूरिफाइड? ईख से जो चीनी बनता है वो इतना साफ नहीं रहता जितना तुम्हारे दुकान पे मिलता है। मशीन से किया जाता है? नहीं, साफ जानवर के चमड़े से किया जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना। आज से हो सकता है आप चीनी खाना छोड़ दें, जो कि नहीं होने वाला। पिछले बैच के बच्चे ने भी बोला था कि हम आज से छोड़ देंगे, कंठीधारी है, छोड़ देंगे। फिर बाद में पहुंचे तो देखे कि मिठाई खा रही है, हमको भी खिलाए। समझे? तो क्या होता है कि चीनी को कैसे साफ किया जाता है? ईख तो जानते हो कैसा गंदा कलर, उसका गंदा नहीं रहता, कलर उसका वैसा रहता है, पूरा ब्राउन कलर रहता है। तो उसको व्हाइट बनाने के लिए एनिमल चारकोल, जानवर का चमड़ा होता है पूरा, खाल, और उसमें उसको हल्का जलाया गया होता है। खाल को लाइटर वगैरह से हल्का स्प्रे वगैरह करके हल्का जलाया गया होता है। अब उस पर इधर से चीनी बन रही है और खाल से ऐसे ऐसे हिला रहा है, वो साफ होते गया और आगे लोड होते गया। हाँ, साफ होने के बाद तब पैक किया जाता है। समझे? कौन सा छोड़ दोगे खाना? नहीं ना। इस प्रकार से रॉ शुगर को प्यूरिफाई किया जाता है। चौथा, व्हाट इज द यूज ऑफ सिलिका जेल? सिलिका जेल का क्या काम है? नमी को एब्जॉर्ब करता है। सिलिका जेल क्या करता है? जहां भी नमी के कारण कोई चीजें खराब हो रही है तो वहां हम सिलिका जेल रख देंगे तो सारे नमी को वो कहीं नहीं जाने देगा। जितना भी नमी होगा उसको सिलिका जेल, जो पैकेट होता है सिलिका जेल का, वो अपने पैकेट पे सारे वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद है डिजॉर्प्शन।
द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एंड, ये भी आंसर तुम लोग लिखोगे अपने शब्दों में, चारों का क्वेश्चन का। डिसॉर्प्शन क्या बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एडजॉर्ब सब्सटेंस, जो सब्सटेंस एडजॉर्ब हो गया है उसको हटाने के प्रोसेस को डिसॉर्प्शन कहा जाता है। हटाने का तरीका है गर्म कर दो, जो चिपका हुआ है बहुत वीक फोर्स होगा ना यहाँ पे, तो वो फोर्स टूट जाएगा और ये हट जाएगा। तो डिसॉर्प्शन का डिफिनीशन है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एडजॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम ए सरफेस ऑन व्हिच इट इज एडजॉर्ब्ड इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। इट इज जस्ट अपोजिट प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन। व्हाट इज द डिफरेंस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन? देखो हम लिख दिए, इन एडजॉर्प्शन द सब्सटेंस इज एक्युमुलेटेड ओनली एट द सरफेस and does not penetrate through the surface to the bulk of the adsorbent. Adsorption में सब्सटेंस जो एक्युमुलेटेड रहता है वो केवल सरफेस पे, वो उसको पेनिट्रेट करके यानी भेद करके बल्क में नहीं जाता है। Does not penetrate through the surface to the bulk of the adsorbent. While in absorption, जबकि absorption में the substance is uniformly distributed throughout the bulk of the solid. सॉलिड के पूरा अंदर में जो भी बल्क होगा उसमें यूनिफॉर्मली एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। एग्जांपल, व्हेन ए चॉक स्टिक, इसको जब तुम इंक में डुबाओगे ना तो देखोगे कि केवल इसका इंक में डुबा के और फिर इसको तुम ऐसे नाखून से उड़ाओ, देखोगे सरफेस पे ही रहेगा। जो भी इंक है वो कहाँ एब्जॉर्ब होगा? केवल सरफेस पे। When a chalk stick is dipped in ink, the surface retains the color of ink. सरफेस पे इंक का कलर आ जाता है ड्यू टू कौन सी घटना? एब्जॉर्प्शन ऑफ कलर्ड मॉलिक्यूल्स while the solvent, लेकिन पानी जो है पानी अंदर तक चला जाएगा, भीग जाएगा। रंग तो रहेगा ऊपर ही लेकिन पानी चला जाएगा अंदर। तो जो पानी सॉल्वेंट अंदर गया है, जबकि पानी नहीं रहता है। जो इंक का डब्बा हम लोग यूज करते हैं तो इसमें क्या पानी और रंग रहता है? पानी और रंग नहीं रहता, कोई दूसरा केमिकल रहता है। कभी पढ़े भी नहीं है उसको, डब्बा को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कौन सा केमिकल, कौन सा सॉल्वेंट रहता है उसमें। तो जो सॉल्वेंट होगा वो इसके बल्क में चला जाएगा, वो घटना कहलाएगी एब्जॉर्प्शन। तो जब एक चॉक को डुबाते हैं कलर में तो कौन सी घटना होती है? दोनों, एब्जॉर्प्शन सरफेस पे और एब्जॉर्प्शन सॉल्वेंट का भीतर जाना, एब्जॉर्प्शन की। ऑन ब्रेकिंग द चॉक इट इज फाउंड टू बी व्हाइट फ्रॉम इनसाइड। उसके बाद एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। एनहाइड्रस उसको बोलते हैं जो सूखा है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड CaCl एब्जॉर्ब्स वाटर वेपर। ये वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करता है, जबकि सिलिका जेल क्या करता है? दोनों में अंतर देखो। सिलिका जेल वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करता है, अपने सरफेस पे बस चिपका लेता है, लेकिन एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेता है, बल्क में लिया जाता है। समझे? चलो उसके बाद ये जो क्वेश्चन चारों पहले तुम लोग लिख के दिखाओ तो अपनी कॉपी में। अभी 4 क्वेश्चन 10 मिनट।